समझेंगे कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में वापस से बिकवाली देखी गई एफआईआईज की तरफ से। आंकड़ा छोटा है लेकिन 477 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। कैश मार्केट में डीआईएस ने भी बिकवाली की शुक्रवार के दिन, और 565 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली ही है, और इंडेक्स ऑप्शन में 9,670 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज करके गए हैं। तो एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अब इनको देखते हुए आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से लेवल्स पर नजर रखें, ये समझ लेते हैं हम। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के लिहाज से आज का दिन ना थोड़ा डिसाइसिव डे होगा बैंक निफ्टी के लिए। एक्चुअली आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन जब निफ्टी ने 500 पॉइंट से ज्यादा का कट लिया, लेकिन निफ्टी सिर्फ 30 पॉइंट ही गिरा। तो एक्चुअली आज हीलिंग डे होगा। वो कितना हीलिंग डे है, कितना ठीक हो सकता है, वो बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक निफ्टी अगर 43,500 के नीचे नहीं जाता और इसको 43,800 के ऊपर आज में क्लोज कर देता, मैं लेवल फिर से मार्क कर देता हूँ, 43,500 के नीचे नहीं जाता और 43,800 आज में अगर ये पार कर देता है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि बैंक निफ्टी रिकवरी वाली कंडीशन में वापस आ रहा है। बट एक ही चीज की मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है, जो मैं हमेशा से आपको नोटिस करवा रहा हूँ, आज भी नोटिस करवाऊंगा, वो एफआई का रोल। एफआई इस समय इंडियन मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रांगली तरीके से नहीं आ रहे हैं। बकायदा उनकी लॉन्ग होल्डिंग 1-2% और कम हुई है, वो 20% ही रह गए हैं। तो ग्लोबल मार्केट आपके बार बार हक में आ रहे हैं, लेकिन एफआईज आपके हक में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए। 19,800 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। उसके लिए, क्योंकि उसने कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, तो उसके सपोर्ट पुराने वाले बने रहेंगे। आप 500 और 600 वाली रेंज का अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, और 800 आपके लिए रेजिस्टेंस होगा, और वहां पे कंफर्ट भी ज्यादा होगा। बैंक निफ्टी में रियल ट्रबल है। बैंक निफ्टी को आज कितना रिकवर होता है ये चेक करना है। 43,500 के नीचे आज नहीं जाना चाहिए, और 43,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो इट्स अ वेरी गुड साइन। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, और खासकर जरा कॉल्स के अंदर एक्टिव रहे, तो वो इंडेक्स की रहे, यानी कि निफ्टी की रहे। बैंक निफ्टी के अंदर अभी रिवाइवल के संकेत ही नहीं है, साइन ही नहीं है। तो कोई आदमी अगर ये सोच रहा है कि बैंक निफ्टी की कॉल तो सस्ती होगी टूटने के बाद, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। जब तक मैंने कहा कि 43,800 के ऊपर आप नहीं आते, तब तक उस कॉल्स को हाथ मत लगाइएगा। तो जो प्रॉब्लम अभी भी है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है। दूसरी बात, स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा। 7-8 शेयर एफ&ओ बैंक के अंदर है, 30 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, तो आप एक रिदम के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आज मार्केट टिपिकली एक छोटी रेंज के अंदर फिर से काम करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो छोटी दायरे में आज बाजार दिखाई देगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के सामने ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आप ऑप्शन की रणनीति अपना सकते हैं। बैंक निफ्टी को से थोड़ा दूर रहिए जब तक 4300 को पार नहीं करता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की सलाह आपको नहीं इस वक्त आपको दी जा रही है। तो चलिए, ये तो राय हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हमने शुक्रवार के सेशन में भी देखा था कि कमजोरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन आज के दिन अगर देखिए तो दायरे में आज बाजार रह सकता है। लेकिन इसको देखते हुए फिर आज ट्रेड कैसे लें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं मार्केट में, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ नितिलेश जुड़ चुके हैं बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए। नितिलेश, अभी हम निफ्टी से भी बात कर रहे थे, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की सलाह आप देंगे? किस लेवल को आप देख रहे हैं? और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। देखो, डेफिनेटली बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा सा भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक चाहिए तो अगर गैप ओपनिंग होता है निफ्टी में 19,800 के आसपास, जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक काउंटर प्ले किया जा सकता है, वहां से एक सेलिंग किया जा सकता है। 19,700 19,660 ये टारगेट के लिए, 19,840 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे नहीं लगता जब तक बैंक निफ्टी 44,100 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तब तक इसमें कोई भी बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, 43,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसको अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, तो यहाँ एक बिकवाली और देखने को मिल सकती है। लेकिन निफ्टी में भी खास इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 19,660, इसके नीचे पैनिक देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर जब तक होल्ड है, तब तक आप अपनी बाइंग की पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आज गैप ओपनिंग होती तो वहां पे एक काउंटर प्ले किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो कॉन्ट्रा प्ले करिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी में तो दोनों नितिलेश से बात हुई और डिम्पी भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तेज़ी, बड़ी तेज़ी आना ज़रूरी है और वो सस्टेन होना ज़रूरी है।
तो 44,100 43,800 के ऊपर बैंक निफ्टी का टिकना ज़रूरी है। तभी आप यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेकर चलिए। ये है सलाह बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर भी आपको सलाह दे दी गई है। लेकिन नितिलेश, इसके अलावा शेयरों पर, किन शेयरों पर ट्रेड करें फिर? देखिए, मुझे एक डाबर अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने 510 रुपए के आसपास रेकमेंड किया था 550 के टारगेट के लिए, तो मुझे एक इंट्राडे प्ले में पसंद करूंगा या फिर कल के लिए कैरी करूंगा। डाबर में 540 के ऊपर बाइंग करना है। 534 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 550 से लेके 555 ये 2 टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। दूसरा जो मेरा ट्रेड होगा सिप्ला का, काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ये निकलने की तैयारी कर रहा है। 1252 ये लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करना है। 1244 का स्टॉप लॉस रखे। 1275 पहला टारगेट होगा। अगर 1275 को निकालता है तो 1310 तक भी इसमें चाल देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो डाबर है 550 से 550 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सिप्ला 1252 के ऊपर निकले तब यहाँ पर तेजी करके चलिए 1275 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, नितिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।